आदमी कह रहा है कि हमको 5 साल का और समय दे दो और 22 साल का लड़का रिटायरमेंट होगा, वो क्या करेगा? पकौड़े तलेगा। वोट का भिक्षा मांगते हो और उसके बाद क्या देते हो? बेटे टाइम नहीं है, जरा हमारे इनसे बात कर लो। अब ईवीएम पे क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? अब तुम्हारी सीटें थोड़ी बढ़िया हो गई तो तुम ईवीएम सही है। दिल्ली हमेशा है ना फायदे में, जब से केजरीवाल आए हुए हैं ना तब से दिल्ली प्रॉफिट में गई हुई है। लोकसभा में दिल्ली में केंद्र के साथ रहेगी पब्लिक और विधानसभा के अंदर 100% केजरीवाल के साथ में, चाहे भले बीजेपी कितना भी जोर लगाए। 18 साल का भर्ती होगा, 22 साल में रिटायरमेंट आएगी, फिर वो अपना जीवन मोदी जी की तरह व्यतीत बताया करेगा। केजरीवाल ने काम करा दिल्ली के अंदर। ये जो रोड बना हुआ है केजरीवाल ने बनाया। सारी सरकारें आती रही लेकिन किसी ने चांदनी चौक रोड नहीं बनाया। अगर ये बीजेपी वालों को अगर जांच करे तो एक एक बगड़ बिल्ले सब के सब अंदर जाएंगे। बस जो ही टारगेट ये लोग कर रहे हैं। एक केजरीवाल जो है सुबह कुछ बदलेंगे, शाम को कुछ करेंगे। इन्होंने दिल्ली वालों से कहा कि आप हमें हराओ मत, जिता दो। अगर मुझे जिता देते हो, मैं जीत जाता हूँ तो ऐसा जुगाड़ करूँगा मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। हमारे को कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। वो जो कहते हैं ना, ये वो जो संविधान बोलने का हक सबको है। वो संविधान कहाँ है? क्या जेल से सरकार चलानी उचित है या नहीं है? मोदी जी ने फिर क्या स्टेप उठाया उसके ऊपर? हिंदुस्तान के अंदर वो एक अकेला देश बन चुका है जिसके यहाँ पर जिसमें 18% GST लग रहा है शिक्षा के ऊपर। सवाल करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। मैं अभी इस वक्त जो है दिल्ली के मशहूर इलाके लाल किला में जो है मौजूद हूँ और आज का जो हमारा विषय है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी खास है क्योंकि अभी हाल ही में जो है लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस बीच जो है सबकी निगाहें जो है विधानसभा चुनाव पर आ टिकी हैं क्योंकि 2025 में जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं फरवरी के महीने में। और इस बीच जो है हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दावा किया है कि वो विधानसभा चुनाव जो है इस बार अकेले लड़ेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव इस बार अकेले लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन को उन्होंने साइड कर दिया है, जहां उन्होंने इस लोकसभा चुनाव में जो है इंडिया गठबंधन के सहारे जो है साथ लिया था और 22 लोकसभा सीटों में से जो है 3 लोकसभा सीटों में सिर्फ उनको जीत मिली थी अरविंद केजरीवाल को, यानी कि आम आदमी पार्टी को। अब इस बीच जो है दिल्ली की जनता जो है इस पर क्या कहना चाहेगी। उनका जो अरविंद केजरीवाल का जो ये फैसला है कि वो विधानसभा चुनाव को जो है अकेले लड़ेगी, इस पर जो है दिल्ली की जनता क्या कहना चाहती है, आखिर उनकी क्या राय है, उनसे जानते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा जो है नारा दिया था कि जेल का जवाब वोट से, लेकिन उनको जो है उनका जवाब मिल चुका है। लेकिन अब जनता जो है उनके मन में जो है इस बार क्या सवाल चल रहे हैं, उनसे जानते हैं। जी नमस्कार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से। यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं फिलहाल? मैं गुड़गांव में रहता हूँ। गुड़गांव में रहते हैं। गुड़गांव में रह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अभी जो है दिल्ली में क्या कर रहे हैं? दिल्ली में मैं कुछ काम से आया था। काम से आए हैं। तो दिल्ली की राजनीति की अगर बात करें कि अरविंद क्लीन स्वीप हुआ है, बहुत अच्छा लगा। और मैं बेसिकली राजस्थान से करता हूँ, उसके लिए भी मुझे दुख हुआ कि हमारी 14 सीटें रह गई। पिछली बार 25 थी, उससे पिछली बार भी 25 थी। तो कुछ ना कुछ हमारे गठबंधन में और कुछ हमारे इंटरनली कुछ कमियाँ रह गई, उसकी वजह से कंप्लीट सीटें नहीं आए। लेकिन खुशी इस बात की है कि तीसरी बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 2 कार्यकाल के बेटर तीसरी बार और मोदी जी आगे बढ़ेंगे, आगे अच्छा और कार्य करेंगे तो हम 2029 में शायद कोई और नया चेहरा देखने को मिले। जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली में जो है 7 सीट पे जो है बीजेपी का राज इस बार आ गया है। नहीं, ऑल दिल्ली में 7 के साथ 7 सीट लोकसभा सीटों पे जो है बीजेपी का चल रहा है इस बार। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को एक भी सीट नहीं मिली और 3 सीट मिली है पूरे देश भर में सिर्फ पंजाब से। तो लग रहा है आपको ये सही डिसीजन हुआ है? हाँ, सही डिसीजन है। जनता जनार्दन का डिसीजन मान्य होता है मैम। कौन उसको आप भी वोट देते हो, मैं भी वोट देता हूँ। ये मेरा मताधिकार का है, स्वेच्छा का मताधिकार है मेरा। मैं जो मेरे को पसंद आएगा उसको वोट दूँ। इंदौर के अंदर 2 लाख नोटा वोट गिरे हैं इंदौर में, तो उनको पसंद नहीं था। अयोध्या में लल्लू सिंह जी को पसंद नहीं किया तो अयोध्या की सीट हार गई बीजेपी। तो ये जनता जनार्दन का फैसला होता है मैम, इसके अंदर पसंद नापसंद नहीं चलती। अगर मेरे को किसी के विचार पसंद नहीं आएंगे तो मैं उसको डिक्लेयर नहीं कर पाऊँगा ना। तो जनता, दिल्ली की जनता, कुछ ना कुछ कमियाँ रही हैं सरकार के अंदर, इसलिए 7 की 7 सीटें आई हैं। पिछली बार भी 7 आई थी, उससे पिछली बार भी 7 थी। तो स्टेट में दिल्ली हो सकता है पता नहीं क्या कर रही, क्या नहीं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो है गढ़ माना जाता है दिल्ली, और इसके बावजूद जो है अरविंद केजरीवाल यहाँ से जीत नहीं हासिल कर सके और सिर्फ उनको 3 ही सीटें मिली है, वो भी पंजाब से। तो लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो है अरविंद केजरीवाल ने जो अपना फैसला लिया, अकेले लड़ेंगे, वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं लड़ेंगे, उन्होंने फैसला लिया। तो सही फैसला लिया आपको लग रहा है? यार केजरीवाल अभी इतना मिचोर नहीं राजनीति में, जुमलेबाज की राजनीति किया है, लोगों को लालच दे के।
और आबकारी शराब में भी घोटाले में है। अभी हो सकता है जेल काटेंगे भाई, इसने किया है घोटाला, वो तो साबुत पूरी सबको पता है। जनता पढ़ी लिखी है और अब पहले से बहुत जागृत हो गई है। पहले वोट को खरीद लिया जाता था, ठीक है, अब वोट खरीदने की अगर कोई कोशिश करता है तो वो नहीं हो सकता है, वो संभव नहीं है। अभी आपने देखा होगा, कल मैं न्यूज़ देख रहा था, बेंगलोर में, लखनऊ के अंदर बहुत सी महिलाएं जो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गई हैं 8500 रुपये लेने के लिए, जो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। तो ये जो लालच की जो राजनीति करी जा रही है और भोली वाली जनता को जो लालच दिया जा रहा है, उसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ 70% जनता नहीं आने वाली। मतलब आप कह रहे हैं कि जो फ्री में देते हैं वो, यानी कि उसको लालच में आप बता रहे हैं कि जो फ्री में जो देती है, फ्री का लालच था, उसी के अंदर उन्होंने वोट कांग्रेस के पक्ष में वोट गया ना उनका। साफ बोला गया, महिलाओं ने साफ कैमरे पे बोला है कि हमें ये बोला गया था कि 5 जून को आपको 8500 रुपये मिलेंगे और आप हमें वोट दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी बातों पे संज्ञान लेना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि उस सीट को कैंसिल भी किया जाए, कैंसिल किया जाए। जी, आम जनता, यहाँ जो दिल्ली से मौजूद जनता है उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? थैंक यू। राजस्थान। दिल्ली के, यहीं दिल्ली में रहते हैं कि राजस्थान घूमने आए थे? नहीं, दिल्ली घूमने आए। दिल्ली घूमने आए हैं, कितना दिन हो गए घूमे हुए? अभी 1-2 दिन हुए। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं भी दिल्ली से ही हूँ, वैसे तो गोरखपुर से हूँ। तो दिल्ली में आप रह रहे हैं फिलहाल, तो दिल्ली की हम हालत की बात करें कि विधानसभा चुनाव जो है अगले साल विधानसभा चुनाव ने, तो क्या लग रहा है जो अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया कि उस बार अकेले लड़ेंगे चुनाव, तो कुछ दिख रहा है उनका असर होगा? ऐसा है, बहुत ही स्थिति बदल चुकी है, पहले और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब की बार उनको बहुत फजीयत झेली है और जनता ने भी सब पता है जनता को। तो इस बार जो रिजल्ट आएगा इस बार देखने लायक होगा, क्योंकि जनता फ्री वाला ना, उनको पता लग गया है कि ये सिर्फ कायर बना रहे हैं और फ्री कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए जनता त्रस्त है अब की बार। और तरक्की, ना एक स्कूल बनाया तुमने, ना कोई रोड बनाया तुमने, ना कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया, ना कूड़ा हटा, ना यमुना जी साफ हुई, ना पानी की समस्या दूर हो रही है। सिर्फ ये हो रहा, पता लग रहा है कि शराब का बड़ा बढ़िया वितरण किया था, उसमें 12% 5% से 12% ले लिया। उसके बाद पिंक ठीके खोल रहे थे लेडीज़ों के लिए। उसके बाद अब तुम जब फंस गए हो, तुम्हारे ही लोग गवाह दे, तो अब जब कन्विक्टेड हो गए हो तो अब तो कह रहे हो कि जी हमारे को तो मोदी जी प्रताड़ित कर रहे हैं। और जब तुम वहाँ से जमानत पे आ जाते हो तो सलूट मारते हो, अदालतें सही हो जा रही हैं। जितना झूठ बोला है ना इन्होंने, सारा झूठ इनका पलट के यू टर्न लेके इन्हीं पे आ रहा है। तो जनता समझ गई अब की बार बढ़िया रिजल्ट इनको दे के भेजेगी। जो इन्होंने अभी मलाई खाई है ना 10 साल, अब गए दिन बोला। तो विधानसभा में इस बार नहीं लग रहा है मौका आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल नहीं, विधानसभा क्या 7 सीटें चली गई। अभी तो इतना शोर मचा रहे थे, ओहो केजरीवाल निकलेंगे जेल से तो पता नहीं पत्ते की तरह लोग उड़ जाएंगे। और उनके समर्थक के वो समझ के घर से निकलते थे कि हम बोलेंगे तो सामने वाला लुप्त हो जाएगा। अब कहाँ गए, 7 सीटें यहाँ की चली गई। उसके बाद क्या हुआ, अभी एक ना आप लोग ईवीएम का भी चलाते रहो रोज, क्योंकि ईवीएम के लिए लोग कितना हुआ करते रहे। अब ईवीएम पे क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? अब तुम्हारी सीटें थोड़ी बढ़िया हो गई तो तुम ईवीएम सही है, और नहीं तो ईवीएम के लिए ईवीएम का मुद्दा उठाओ, ईवीएम का मुद्दा उठाओ। अपने जितने थे वो समर्थक उनको ईवीएम को लेके वो कर रहे थे, चुनाव आयोग पे वो उठा रहे थे, हमारी सुप्रीम कोर्ट पे। वहाँ भी जब वो छूट जाता तो सही हो जाता, और जब वो अंदर जाता तो लोकतंत्र ढह जाता था। अभी उन्होंने नारा दिया था कि जेल का जवाब वोट से, कई उनके जो समर्थक भी सामने आए थे, दिल्ली की जनता भी सामने आई थी कि जेल का जवाब इस बार वोट से मिलेगा। यही नारा इनका सत्य भी होगा। जेल में ना वोट का जवाब जेल से, ये जेल में ही रहेंगे। अभी लंबा जाएंगे इनके एनआरआई का भी तो वो चल रहा है अभी इंक्वायरी, क्योंकि पन्नू से जो लिया है 136 करोड़ पेन ड्राइव वगैरह उसकी सीडी दे दी है और उसकी इंक्वायरी चल रही है। एनआईए का तो और भी खतरनाक हो जाएगा, उसमें यूपीए लगेगा, एनएसए भी लग सकता है, फिर देशद्रोही में जाओगे। तो अभी तो आपके साथ आगे और बड़ी मुसीबत। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो है भाजपा पे आरोप भी लगाया था कि उनको फंसाया गया है चुनावों के कारण। इनके पास आरोप लगाने के लिए झूठ बोलने के अलावा कुछ है ही नहीं, सामने दिख रहा है भाई। अदालत ने तुम्हें अंदर किया है, जेल के मंत्री तुम्हारे मंत्री हैं, आप वाले ही तो हैं। अगर तुम्हारे ही जेल में तुम्हें प्रताड़ित कर रहे हैं तो तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा ही मंत्री है जेल का। और एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कभी 64 किलो हो रहा है, कभी 65 हो रहा है, कभी 67 हो रहा है, तो यहाँ तक कह दिया कि एलजी साहब पेचकस लेके आ रहे हैं, रात को वेटिंग मशीन खराब करके। ये भी कह देंगे कल को इंश्योरेंस लगाने मोदी जी आ रहे हैं, मेरा शुगर ऊपर नीचे वही कर जा रहे हैं। ये बेतुकी मैं कह रहा था ना कि मैं सबसे पढ़ा लिखा हूँ दुनिया का, ब्रह्मांड का आदमी, और सबसे ब्रह्मांड का ईमानदार हूँ। मैं बता रहा हूँ ठीक उल्टा कर दिया इसने, पूरी जनता को समझ आया सबसे बेईमान और सबसे झूठा आदमी। अरविंद केजरीवाल को बता रहे हैं जी। कितने सहमत इनके बात से आप, क्या लग रहा है, यही रहने वाले हैं जी? कितने सहमत है? लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जो है विधानसभा चुनाव उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला लिया है। मैडम आपका सवाल वापस पूछिए दोबारा।
अरविंद केजरीवाल ने इस बार जो है विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने इस बार जो इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अब अकेले जो लड़ने का फैसला लिया, कितना सही है, क्या लग रहा है आपको? लोकसभा का चुनाव तो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ा था, लेकिन विधानसभा का चुनाव वो अकेले लड़ेंगे और कह रहे हैं कि इस बार वो जीतेंगे भी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से जीत पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे। क्यों जीतेंगे, क्या कारण? इसका रीज़न ये है कि जो इस लोग यहाँ पे सेंटर में जो गवर्नमेंट है ना, तो उसके जो सुविधा होती है ना वो सेंटर देती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल लोकसभा के चुनाव में वो थोड़ा उनको सपोर्ट करता है यहाँ की लोकल पब्लिक को, इसलिए वो जीत पाएगा। इतनी कम सीटें पूरे देश भर में, सिर्फ 3 सीटें मिली है अरविंद केजरीवाल को, कहीं ना कहीं पंजाब में भी उसका है ना सीटें, तो पंजाब में सिर्फ 3 सीटें मिली है। पंजाब में सरकार चल रही है ना उसकी, अरविंद केजरीवाल की। लोकसभा में दिल्ली में केंद्र के साथ रहेगी पब्लिक, और विधानसभा के अंदर 100% केजरीवाल के साथ में, चाहे भले बीजेपी कितना भी जोर लगाए। और कांग्रेस सीएम के तौर पे इस बार आएंगे केजरीवाल, सीएम के भी नहीं बताओ, सीटें आएगी, सीटें आएगी। विधानसभा की सीटें इस बार लग रही हैं, सहमत है? बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल ने किया मतलब दिल्ली में, क्योंकि उन लोग काफी घोटाले वगैरह में फंस चुके हैं, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि इस बार जो है बिल्कुल चांस लग रहा है उनका। उन्होंने इतने सालों से दिल्ली के लिए जो काम किया है, ठीक है, उसके लिए दिल्ली की है ना सपोर्ट कर रही है जनता पूरी उनको, इसलिए सपोर्ट में हो आप लोग। लेकिन वो है ना बीजेपी की सपोर्ट है पूरी, इसलिए दिल्ली पूरी सपोर्ट कर रही है कि सेंटर में ना नरेंद्र मोदी आना चाहिए, इसलिए बीजेपी को सपोर्ट करते, इसलिए वोट दिए बीजेपी को। वैसे मतलब बीजेपी को सपोर्ट दिया, लेकिन दिल्ली के लिए जो है अरविंद केजरीवाल सपोर्टिंग है ना, वो है ना केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं दिल्ली की जनता, पूछ लो दिल्ली की। जो अरविंद केजरीवाल ने जितना कुछ दिया आप लोगों के मतलब मिलता है, जैसे कि उन्होंने कभी जैसे खुद वो घोटाले में ही फंस चुके हैं, एक तरफ देखा जाए तो शराब घोटाले में, पानी घोटाले में। केजरीवाल ने ही काम करा दिल्ली के अंदर, ये जो रोड बना हुआ है केजरीवाल ने बनाया। सारी सरकारें आती रही, लेकिन किसी ने चांदनी चौक रोड नहीं बनाया। केजरीवाल ने इस पूरे रोड को काम पूरा करके दिखाया है, सिर्फ ये केजरीवाल की बस की थी, ये रोड बन गया, नहीं तो सब पार्टियों ने वादा करा, लेकिन चांदनी चौक किसी ने नहीं बनवाया। कहीं ना कहीं वो जो है इस बार देखा गया कि 7 लोकसभा सीटों में से उन्हें कुछ नहीं मिला, दिल्ली में से कहीं से भी नहीं जीते, और सिर्फ पंजाब की जो है 3 सीटें उन्हें मिली है। और दिल्ली में कहीं लग रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव उन लोग, दिल्ली में तो केजरीवाल ही आएगा जी, दिल्ली में केजरीवाल ने काम करा है, अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, केजरीवाल ही आएगा दिल्ली में। मोहल्ला क्लिनिक के तहत आपको मिलता है फायदा? सबको मिलता है, अल्ट्रासाउंड तक फ्री है, एक्सरे फ्री है उसके अंदर, सबको आपको मिलता है। क्या दिल्ली में जो है अरविंद केजरीवाल ने जो सुख सुविधाएं आप लोगों को दे रखी हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए फ्री बस दे रखा है, और मोहल्ला क्लिनिक के तहत जो है जो सुविधा मिलती है आपको, सारी व्यवस्था को डैमेज करने का एक तरीका है, क्योंकि अस्पताल तो हर एरिया में बने हुए थे, अब फुटपाथ पे जो है धूप में एक कमरा बना के वहाँ एक डॉक्टर बैठा दो, वहाँ पेशेंट के लिए क्या कर सकता है बेचारा, गलत बात है। वो जहाँ अस्पताल, बड़ी अस्पताल हर एरिया में है, उसी में डॉक्टर और बढ़ा दो ना, व्यवस्था सही चलाओ। या तो अगर आपको व्यवस्था है तो एक ढंग से हॉस्पिटल बनाओ, एक कमरे आप फुटपाथ पे बना दिए, फुटपाथ पे आप जाके चेकिंग करो, फुटपाथ पे इन्होंने बना रखा है, एक कमरे बना दिए, एक डॉक्टर बैठा दिए, अपना उसी में धूप में लाइन लगा दिए और बीमार हो रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, गलत। तो इस बार जो है अभी तक तो इंडिया गठबंधन के तहत चल रहे थे, इंडिया गठबंधन में शामिल थे आम आदमी पार्टी में, तो अब जो है वो अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है आम आदमी पार्टी ने, तो सही निश्चय लिया है? नहीं, एक केजरीवाल जो है सुबह कुछ बदलेंगे, शाम को कुछ करेंगे। अभी तो कांग्रेस से कह रहे थे कांग्रेस को वोट दिया, तो एक बात और है, इन्होंने दिल्ली वालों से कहा कि आप हमें हराओ मत, जिता दो, अगर मुझे जिता देते हो मैं जीत जाता हूँ तो ऐसा जुगाड़ करूँगा मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। फिर कोर्ट कहाँ की, कोर्ट कहाँ रह गई? फिर दिल्ली वालों ने समझा कि आदमी अगर हार जाएगा तो गलत हो जाएगा, अगर जीत जाएगा तो कोर्ट जाने, जेल जाने से बच जाएगा। ये कैसे बच जाएगा? मतलब कोर्ट में इंटरफियरेंस हो जाएगा फिर तो, इसलिए और नहीं वोट मिले। हाँ, नीयत खराब थी, नीयत खराब थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा कहा गया कि भाजपा जो है हमें फंसाने की कोशिश कर रही है चुनावों के कारण। नहीं, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को चला सकती है, और किसी पार्टी में ताकत नहीं है। अभी भी 20 पार्टियां मिलके भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीट नहीं ला पाए हैं। ऐसा नहीं कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, देश को कोई चलाने वाला नहीं है सिर्फ मोदी के अलावा। हकीकत, और जो कल जो है वो एनडीए जो है वो शपथ ग्रहण समारोह है, और वो प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। बच्ची का एक जवाब मैं देना चाहता हूँ, भाई साहब बात कर रहे हैं जी, बताइए। ऐसे अटेंड करता नहीं हूँ इनको, क्योंकि हम क्वेश्चन कुछ करते हैं, हम जो जवाब देना चाहते हैं ये उसको चेंज कर देते हैं कई बार बच्चे। मैं इनकी भी कमजोरी बता रहा हूँ केजरीवाल जी की, मैं सिर्फ इनकी जो भी हुआ हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा, ठीक है, ये संसार का नियम है। केजरीवाल जी
और मैं सबसे पहले तो जो इन्होंने मोदी जी की बात कही, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि अब तक उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री से जो वो नहीं किया, और जो बच्चे यहाँ समझते नहीं हैं, मैं जानता हूँ, मैं तकरीबन इधर का ही रहने वाला हूँ, ठीक है, ये क्या कानून है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैं बात उनको कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी को, कि इसे बदलिए। अगर आपको किसी चीज़ का लालच नहीं है तो अब जो सरकार बन रही है उसमें सबसे पहला यही करिए कि अगर ज़रा सा भी दाग लगेगा और 10 घंटे 12 घंटे जो देश का कानून है एक सरकारी मुलाजिम के लिए, कि उसको पुलिस ने शक के विवाह पे बिठा लिया और उसके सस्पेंशन ऑर्डर उसके हाथ में पकड़ा दिए जाते हैं कि आप सीट से सस्पेंड है, और अगर मुकदमा चला और वो आ गया, जुर्म साबित हो जाता है तो उसकी नौकरी चली जाती है। उसकी बीवी जाकर ये नहीं कहती कि मेरे पति की सीट पे मेरे कोई चपरासी हो या किसी अफसर की सीट पे हो कि जी मेरे को लगा लो। ये जो केजरीवाल साहब की वाइफ करती रही है, दैट इज़ रॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लोगों के लिए कानून अलग हैं, देश की जनता के कानून अलग हैं, और राजनीतिक जो ये नेता हैं इनके कानून अलग हैं। कि मैं नहीं दूंगा सर आपको, चीफ मिनिस्ट्री से रिजाइन नहीं करूंगा, अंदर से चलाऊंगा। मैं ये नहीं कहता वो जो शब्द आए हैं गुंडा एलिमेंट्स वाला, नो नो नो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपने ऑर्डर कर रखे हैं, राष्ट्रपति के ऑर्डर के ऊपर एक हल्का सा दाग लगता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के ऊपर, गवर्नमेंट में, उसको आप फौरन सस्पेंड कर देते हैं। क्यों करते हैं आप? इस पे मुझे एक पुरानी फिल्म का डायलॉग याद आता है जिसमें एक राजा का बेटा जब पकड़ा जाता है और एक गरीब का बेटा जब उसी जुर्म को करके आता है उसे फांसी दी जाती है। एक पिक्चर बनी थी किसी ज़िंदगी में, एक साराव मोदी डायलॉग थे, वो कहते हैं ठहरिए सर मुझे इतराज़ है, मेरे बेटे ने जब ये जुर्म किया तो आपने फांसी की सज़ा दी थी, आपका खून है जो उसने वही कर्म किया है। हमारा पानी था, आपका ख्वाबो गम गम है, हमारा कहानी था। इस देश में यही हो रहा है, इस जनता के साथ यही हो रहा है। मोदी जी भी नहीं जाग रहे इस मामले में, जबकि क्या लग रहा है मोदी जी बहुत है, मोदी जी को जागना चाहिए कि कोई भी नेता कुछ करेगा फौरन सस्पेंशन ऑर्डर पकड़ाइए, सीट से नीचे उतारिए उसको। इलेक्शन तो बाद की बात है, ठीक है भाई, मुकदमा चलेगा, आपका जुर्म साबित होगा, आपको बिल्कुल रिजाइन करना पड़ेगा। इनकी सस्पेंशन होनी चाहिए थी। कहीं आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जब बंद होना चाहिए था, इनका आधा कर देना चाहिए था। कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो मतलब बादशाह, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैंने तो बहुत कुछ कह दिया। भाई साहब के बात ये से बहुत उबाल है सहमत हमारे अंदर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई से रिटायरमेंट है हमारी। आप गवर्नमेंट में नौकरी करती हैं, आप पे जरा सा दाग आ गया, आपको पुलिस ले गई, आजा बेटा इधर, आपको इस पर शक है, आपके हाथ में सस्पेंशन ऑर्डर पकड़ा देंगे, बेटा आधी तनख्वाह मिलेगी। जुर्म साबित हो गया, जेल चली गई तो नौकरी गई। आपके घर से आपके हस्बैंड आके ये नहीं कहेंगे या आपका कोई रिश्तेदार कि मैं बेटी की जगह पर बैठूंगी या मैं काम करूंगी। तो यहाँ तो ये हो रहा है, और जनता तो जो हमारी जागती नहीं है, और हमारे को कोई फंडामेंटल राइट नहीं है बोलने का। ये जो थोड़ा बहुत आप बोलते हो ये पता नहीं कोई दिखाता है या नहीं दिखाता। हमारे को कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। वो जो कहते हैं ना, ये वो जो विधान, वो जो संविधान, बोलने का हक सबको है, वो संविधान कहाँ है कि जनता बस हम यहीं भोग कर चले जाएंगे और कुछ नहीं होना। जेल से चला रहे हैं। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की कहा थी, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा। बात वो नहीं है, क्या जेल से सरकार चलानी उचित है या नहीं है? मोदी जी ने फिर क्या स्टेप उठाया उसके ऊपर? एक चपरासी तुरंत रिजाइन सर, अरे छोड़ो बात क्या है, उठा के बाहर फेंको, सस्पेंशन ऑर्डर हाथ में पकड़ा। ये चपरासी की नौकरी कर रहा है, मैं क्लर्क की कर रहा हूँ। आप भी सेक्शन अफसर हैं, आपके ऊपर दाग है। आओ भाई साहब, दोनों के ऊपर दाग है, आपने गड़बड़ करी है, ठीक है। सस्पेंशन ऑर्डर पकड़ाते हैं, क्यों नहीं पकड़ाई सस्पेंशन बीजेपी ने? ये तो मैं भी आपका समर्थन करता हूँ, लेकिन आज की डेट में केजरीवाल जो है छोड़ देते हैं, केजरीवाल जिंदाबाद, पब्लिक पे छोड़ देते हो, क्यों नहीं जनता के साथ आते आप? इस बात में तो मैं तो आपका सहयोग कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये, हम भी आपके जैसे कार्यकर्ता ही हूँ, छोटा सा। सर हम कार्यकर्ता नहीं है ना, हमने तो सरकार का कार्य किया है, 40 साल नौकरी करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं हम। आपने तो करी, हमारे साथ तो जरा सा लोगों ने नहीं करी है भैया। चल, तो वही तो जगा रहा हूँ इनको। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है, जगाना सबको बहुत जरूरी है। आज अभी भी अगर नहीं समझ पाए तो फिर कभी नहीं समझेंगे। दरवाजे पे 5 साल के लिए आते हैं, ए भाई साहब, ए बाबा एक वोट दे देना, उसके बाद हमारे यहाँ बैठ जाते हैं। क्या ऐसी राजनीति होती है? वोट मांगने जो आता है वो क्या होता है, किसी के दरवाजे पे एक भिक्षा मांगने आता है, भिक्षाम देई कमंडल में डाल दे। भाई देने वाले का भला, जो ना दे वो भला, वो तो इनको पता है। वोट का भिक्षा मांगते हो और उसके बाद कह देते हो बेटे टाइम नहीं है, जरा हमारे इनसे बात कर लो। बहुत ज्यादा हो गया जी। दिल्ली के रहने वाले हैं? अरे हम कहीं के यहीं से, मतलब दिल्ली से हैं? दिल्ली में ये सुनते हैं
अभी अभी आपने भी सुना है, मोदी के अलावा कोई देश चला नहीं सकता। अगर किसी के घर में ये भाई है, इनकी उम्र 70-80 साल की हो गई है, इनका बेटा है, ये ऑफ हो गए, ये इनका बेटा इनका घर नहीं चला सकता, तो इन्होंने ये कैसे बोल दिया कि मोदी के सिवाय कोई चला नहीं सकता। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोगों की वजह से हमारा देश बिल्कुल, अभी उसको कुछ कहने के लिए भी शब्द नहीं है मेरे पास में, और कहूँगा तो वो बुरा लगेगा। बस हूँ नहीं है, समझ जाओ और समझाओ। नहीं जी, क्योंकि अक्सर जो है अरविंद केजरीवाल कहा जाता है कि दिल्ली के लिए काफी कुछ किया है। एक तरफ जो है महिलाओं के लिए जो है फ्री में दिया है, और क्या नहीं हुआ। शिक्षा देखिए, आप अदर स्टेट से आप कंपैरिजन कीजिए और दिल्ली का कंपैरिजन कीजिए स्कूल से, आप कंपैरिजन करके देख लीजिए। स्कूल कॉलेज की सुविधा अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है की हुई है, और सड़कें इतनी पहले बेकार थी हद से ज़्यादा। दिल्ली में ही मेरा जन्म हुआ है, दिल्ली से ही मेरी एजुकेशन हर कुछ मेरा दिल्ली से ही है। स्कूल पहले हम जाते थे, बेग जब भी टांगा निकल जाओ घर पे, कोई टीचर कुछ नहीं, टीचर टाइम से आया ना आया कुछ दिक्कत नहीं। अब टीचर में भी अनुशासन है, स्कूल में भी अनुशासन है, बच्चों में भी अनुशासन है, हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़। और केजरीवाल दिल्ली के लिए सीएम क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो दिल्ली में क्या सुविधा है सरकारी स्कूलों को लेकर? सरकारी स्कूलों में है आपको चेयर्स टेबल्स पढ़ने के लिए सब मिल ही रही हैं। टीचर्स आते हैं पढ़ाने प्रॉपर, और क्लास में जो फैसिलिटी चाहिए बच्चों को, और एनीथिंग अवेलेबल है। बेस्ट टीचर, एकदम क्वालिफाइड टीचर हैं सरकारी स्कूल में। आप अदर स्टेट में देख लीजिए, आप बोलते हैं दिल्ली की अर्थव्यवस्था, दिल्ली हमेशा है ना फायदे में, जब से केजरीवाल आए हुए हैं ना तब से दिल्ली प्रॉफिट में गई हुई है, लॉस में नहीं गई। अदर स्टेट का देख लीजिए, पंजाब है, अभी बोलती है ये केंद्र बोलती है कि दिल्ली वाले सिर्फ पैसे मांग रहे हैं, दिल्ली सरकार पैसे मांग रहे हैं। भाई सब पैसे मांग रहे हैं, जो काम उसके पास उतने पैसे हैं, उसको उस काम को करने में 2 साल लगेंगे, आप पैसे दोगे तो 1 साल के अंदर वो पूरा डेवलप। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि फ्री में दे के जो है लालच बढ़ा दिया गया, इस वजह से जनता जो है वोट दे रही है अरविंद केजरीवाल को। फ्री में होता तो लॉस में जाता, अब फ्री में है, चल अच्छी बात है, फ्री में है। जो गरीब हैं या जो बिछले फैमिली से जब आ रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, 10,000 की सैलरी है, वो 60 यूनिट फ्री है बिजली का, बहुत अच्छा है, हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, सबके लिए भी अच्छा है। मगर आप अगर एसी नहीं चलाते अपने घर में, ओनली पंखा यूज़ करते हैं और बल्ब यूज़ करते हैं और थोड़े से फ्रिज यूज़ करते हैं जितना आपको ज़रूरत है, आपका 200 यूनिट से ज़्यादा कभी बिल नहीं आएगा, कभी भी नहीं आता। हाँ, और आपका ये नहीं है कि 200 आप 1 यूनिट यूज़ करते हैं तो आपको 1 यूनिट का पैसा देना है, अगर आप 201 यूनिट का यूज़ करते हैं तो आपको 201 यूनिट का पैसा देना है। ऐसे फिर भी दिल्ली गवर्नमेंट हमेशा फ़ायदे में चल रही है। दिल्ली गवर्नमेंट पैसा मांगती है, लेकिन क्यों मांगती है उसको? क्योंकि वो जल्दी काम कर सके, तो उसका जल्दी और भी फ़ायदे में जाएगा ना, और भी प्रॉफिट में जाएगा। ऐसे फिर क्या हो जाता है? विधानसभा चुनाव में जो है अरविंद केजरीवाल का जो फैसला है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन से नहीं जुड़ने वाले हैं, वो अकेले लड़ेंगे, तो लग रहा है कुछ इस बार फायदा होने वाला है अरविंद केजरीवाल को, जो उनका ये फैसला लिया गया। जीतेंगे वही जीतेंगे बेशक, क्योंकि सब जानते हैं कि लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, इसीलिए क्योंकि दिल्ली के पीपल एजुकेटेड है, वो जानते हैं कि सेंट्रल में किसको भेजना और स्टेट में किसको रखना है। हाँ, और आप देख लीजिए 10 साल से 2 बार से लगातार ये अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं और अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, तो इस बार भी जीतेंगे वही। दिल्ली से मतलब इस बार अरविंद केजरीवाल का ही मौका है। नौटंकी करेगा जीतेगा, नौटंकी करेगा जीतेगा, नौटंकी करेगा जीतेगा। काम करता था, अब नौटंकी करता है, जब से कांग्रेस वालों के साथ गया, उसको काम करना नहीं, पहले बहुत बढ़िया काम किया, अब करना नहीं है उसको, अब नहीं कर रहे हैं यार, नौटंकी कर रहा है बस, जेल में रहेंगे, जेल में रहेंगे। कुछ नहीं बोल सकते हैं आप। जो गलत है सर, सो गलत है, जो गलत करेंगे उसकी सजा उनको मिलनी है और मिलनी भी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे पीएम हो या सीएम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दिल्ली के लिए सबसे बेस्ट है सीएम केजरीवाल, और पीएम के लिए सबसे बेस्ट है मोदी सरकार। लेकिन आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं जो गलत है उसको सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन गलत आप मान रहे हैं कि गलत किया अरविंद केजरीवाल ने, उसके बावजूद भी जो है आप चाह रहे हैं कोर्ट कभी गलत नहीं हो सकता है, सबूत मिले। आप चाह रहे हैं कि सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली पर आए, ओनली काम से, हाँ, काम उनका जो है आपको अच्छा, काम की वजह से। पहले आप स्कूल, जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं थे, पहले क्या स्कूल अच्छे थे दिल्ली के? स्कूल के पंखे टेढ़े,
गेट टूटा हुआ, टीचर आ रहे हैं क्लास में बैठ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना गमन का पढ़ा रहे हैं, कुछ लिख लिया, क्लास से बाहर अपने रेस्ट कर रहे हैं, स्टाफ रूम में चलेगा आराम से रेस्ट कर रहे हैं। और अब है टीचरों में इतनी मगर जोर कस दिया है सरकार ने कि एक भी वक्त एक भी पीरियड खाली नहीं जाना चाहिए। खाली हो जाने के बाद भी आप प्रिंसिपल के पास शिकायत कीजिए, प्रिंसिपल के पास शिकायत नहीं हो पा रहा है, जो शिक्षा विभाग है उस पर भी आप कर सकते हैं। ऐसे एक टीचर थे हमारे, ऐसे किया और ऑलरेडी वो पढ़ाने शुरू कर दिए। आते थे क्लास में पर नहीं आते। अब जिस बच्चे को पता है वो बच्चा कर रहा है, जिसको नहीं पता है नहीं कर रहा है। जो हमारे लिए लायक है, जो अच्छा है हम वो कर रहे हैं और सीएम ठीक है और अच्छे हैं, अच्छे यही आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को आप जो है सपोर्ट कर रहे हैं जी। कहाँ के रहने वाले हैं बताइए आप तो यहीं के हैं दिल्ली वाले? बीजेपी वाले क्या अभी जेल में गए हुए हैं? जो अभी बीजेपी में हैं वो क्या अभी जेल में हैं? कोई हैं? अदर पार्टी के देख लीजिए आप, अरविंद केजरीवाल जेल में, और भी अदर स्टेट के झारखंड के वो भी जेल में ही है। क्या अभी बीजेपी वाले कोई जेल में है? अमित शाह पे केस है, पीएम मोदी पे केस है, और मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ के संसद पे केस है, सांसद पे। बस विपक्ष को ही टारगेट करता है, विपक्ष को टारगेट कर रही है। विपक्ष को ही। अगर ये बीजेपी वालों को अगर जांच करे तो एक एक बगड़ बिल्ले सब के सब अंदर जाएंगे। बस विपक्ष को ही टारगेट ये लोग कर रहे हैं। अगर आप रेशियो देखोगे 95% विपक्ष के यहाँ रेट पड़ा है। किसी बीजेपी का आप नाम बता दोगे इक्का दुक्का छोड़ के, किसी के यहाँ रेट नहीं पड़ा है, ओनली विपक्ष। अभी आपने पूछा एक चीज़ और भाई से कि इस बार दिल्ली विधानसभा में कौन आ रहा है। ठीक है, केजरीवाल तो आएगा, लेकिन जैसे 80 और 20 का रेशियो होता था इतना नहीं होगा। इस बार 60-40 का रेशियो हो जाएगा, केजरीवाल की सीटें कम आएंगी। और उसका कारण क्या लग रहा है आपको? ये है कि कुछ अब गलत या सही है, अभी तक तो प्रूफ हो नहीं पाया। जो भी है, जैसे अभी शराब घोटाला जो हुआ है उसमें कुछ उनके कैरेक्टर पे, कुछ इमेज पे इफेक्ट पड़ा है, जिससे उनकी सीटें कुछ कम आएंगी। आपकी नीति में वो फंसे हैं, उसके कारण जो है लोगों में आ रहे हैं, जो 7 सीटों में भट्ट आ रहे हैं, उसको आप क्या कहना चाहते हैं? अभी समझे ही नहीं। सेंट्रल के लिए है ना मोदी बेस्ट है, बट दिल्ली के सेंट्रल के लिए भी मोदी जी ने पिछले 10 साल में क्या काम किया बताओ। आप युवा हो, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप युवा हो। 10 साल में मोदी जी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के क्या काम किया बता दो मेरे भाई। चलिए ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के आप कोई 5 काम गिनवा दो। चलिए 2014 टू अप टू डेट। Not any government unto us and any other person, but I only but say कि ठीक है ना? It's a Hindi channel actually, you can say in Hindi. ओके। देखिए, हम सबको कमा के ही खाना है, गवर्नमेंट से किसी का कोई कुछ नहीं हो रहा है। रिसोर्स तो चाहिए ना आपको कमाने के लिए, रिसोर्स चाहिए ना। रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स तो गवर्नमेंट दे रही है और देती रहेगी। क्या दे रही है, क्या देती रहेगी? केजरीवाल साहब जो दे रहे हैं वो देते रहे और दे रहे हैं। हम सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट तो कोई बैठ सकती है, बीजेपी देंगे। दिस इज नॉट रॉन्ग मैटर, इट इज नॉट राइट मैटर। सैन्य पद था, सैन्य पद चाइना के पास। अब बताइए, अब आपकी अगर जो आर्मी जो है वो अग्निपथ जो स्कीम आया है, कितने साल पे रिटायरमेंट है? कितने साल की? 4 साल के लिए। क्या है? 18 साल का लड़का भर्ती होगा, 22 साल में रिटायर होगा, क्या करेगा? क्या करेगा बाद में? कुछ 75 साल का आदमी कह रहा है कि हमको 5 साल का और समय दे दो, और 22 साल का लड़का रिटायरमेंट होगा, वो क्या करेगा? पकौड़े तलेगा? बात कर रहे हो? होगा ये ना 18 साल का 18 साल का भर्ती होगा, 18 साल का भर्ती होगा, 22 साल में रिटायरमेंट आएगी, फिर वो अपना जीवन मोदी जी की तरफ व्यतीत बताया करेगा। शादी करते ही बीवी बच्चे पलने नहीं, शादी करते ही बीवी बच्चा छोड़ देगा, फिर जिंदगी गुजारेगा, फिर वो की जिंदगी गुजारेगा। यही होगा जी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे आके बताइए। नहीं, आप खुल के नहीं बता रहे ना इस बार यहाँ पे आके। मैं देखो आपको बताऊं, सुनिए, आप मेरा इंटरव्यू लेने के चक्कर में हो। जब भी इंटरव्यू देते हैं ना, शायद मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, जब भी इंटरव्यू देते हैं ना, मेरा नाम पे ये बात हुई है कि मुस्लिम ने बदतमीजी की, मोदी के लिए जहर उगला, पाकिस्तान के नाम लिया थे। नहीं, मोदी का मुद्दा लेके नहीं आए थे हम, अरविंद केजरीवाल का मुद्दा लेके आए। चलो ठीक है, केजरीवाल पे आ रहे हो। केजरीवाल, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन सब के लिए कानून भी है, संविधान भी है, सब चीज़ें। इन लोगों के लिए क्यों नहीं है? थोड़ी देर पहले आप यहाँ नहीं थे, अभी यहाँ रैली हुई परवीन खंडेलवाल की,
CISF वाले आए हुए, पूरी टुकड़ी आई हुई, अभी शपथ नहीं ली, अभी मंत्री नहीं बने, अभी कुछ नहीं हुआ, तो बिना अब प्रोटोकॉल कहाँ गया? मतलब इनके लिए कुछ नहीं है। गरीब आदमी अगर साला 10 रुपये देने में बैंक को नाकामयाब हो जाए तो उसका घर भी कुर्क होगा, उसके पूरे समाज के अंदर बेइज्जती भी होगी। और ये और इनके मित्र जो सो कॉल्ड कॉर्पोरेट मित्र है, वो दुनिया जान का कर्जा भी खा जाएंगे, बैंक करप्ट भी हो जाएंगे, फिर भी शान से घूमेगा मर्सिडीज में। एग्जाम्पल दे दूं, अनिल अंबानी क्यों नहीं जनता सरकार कुर्क करती? जिस घर में रह रहे उस घर को कुर्क क्यों नहीं करती? उसने दिवालिया घोषित कर दिया ना अपने आप को, रिकवरी के लिए पेपर जमा थे ना, क्यों नहीं कर सके बैंक जमा? क्यों भाग लिया माल्या? क्यों भाग लिया बाकी के सो कॉल्ड मित्र दोस्त? बताओ, अभी प्रोटोकॉल कहाँ गया? जी क्या बोल रहे हैं आप? भाग नहीं गए, भगा दिया है। भगा दिए गए, भगा दिए गए। रेप केस में उसका क्या हुआ? उसे भी तो भगा दिया जर्मनी। वो तो रोल मॉडल है। बलात्कारी जनता पार्टी ऐसा थोड़ी नाम पड़ा है। सब उन्हीं के दोस्त हैं, मोदी जैसे सब उन्हीं के दोस्त हैं। सर मतलब मोदी जैसे ये सब दोस्त हैं आप कह रहे हैं? वो बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे हो तो फिर क्या करोगे? बस लो जी, सवाल में ये ठीक है। मीडिया वालों के लिए यही कहा जाता है, आजकल पब्लिक जो इस्तेमाल करती है लफ्ज़ ना कि दलाली कर रहे हैं, यो कर रहे हैं, उससे भी शर्म नहीं खा रहे लोग। पूछते नहीं है मोदी जी आपके गवर्नमेंट में ये काम हो रहा है? नहीं होगा, अब नहीं होगा। उस दिन देखा था, जिस दिन 5 तारीख को क्या हुआ, तिहाड़ी चौधरी आके क्या बोला? तिहाड़ी चौधरी आके क्या बोला? बदल गए ना, ऐसे ही बदलेंगे। देते हैं और अपना भी मुंह कर जाते हैं कि हम हिंदूवाद नहीं करते, मुसलमानवाद नहीं करते, इंडिया पाकिस्तान नहीं करते। सारे सोशल मीडिया पे यही लोग उसको वायरल करते हैं। आप लोग बोलते हैं वही चीज़ जो है सामने आती है। मैम वही तो पूछ रहा हूँ, आप यही सवाल उनसे भी पूछ सकते हैं कि तो आप लोग पूछते ही नहीं। आप लोग मीडिया के तौर पर खड़े हो, ठीक है जी, आप सवाल जो पूछोगे जनता उसका जवाब देगी। आपका सवाल ही अगर धर्म से शुरू होगा तो जनता का जवाब भी धर्म पे ही आएगा। आप सवाल करो मीडिया बंद करके, भैया रोजगार कहाँ है, स्वास्थ्य क्या है, जिस शिक्षा के ऊपर हर इंसान का दुनिया के अंदर फ्री मुफ्त का अधिकार है। हिंदुस्तान के अंदर वो एक अकेला देश बन चुका है जिसके यहाँ पर जिसमें 18% GST लग रहा है शिक्षा के ऊपर। सवाल करो, कफन दफन पे किसी के यहाँ पे आप मेरे को बताओ किस चीज के ऊपर GST है? नहीं है। यहाँ उस पे भी है। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो साला GST देगा हॉस्पिटल के अंदर, पढ़ाई लिखाई करेगा तो GST देगा, में तो GST है। और जब मरेगा तो कफन पे भी GST देगा, मर रहा है आज की तारीख में, तो क्या फायदा? जो बच्चा पैदा हो रहा है उस पर भी कर्ज है, वो भी सरकार वेलफेयर के लिए ना, क्या फायदा? यही है, मरोगे भी तो चैन से नहीं मरोगे, मरने पर भी टैक्स लगा दूंगा, वो लगा दिया और क्या करोगे? किस तरह मारोगे पब्लिक को? गरीब को तो 85 करोड़ कहते हो कि हमने गरीबी के रहकर कहाँ बाहर निकाला, कहाँ से निकाला? 85 करोड़ का तो कंफर्म करते हैं ना कि 85 करोड़ तो है ही गरीब, जिनको 5 करोड़ राशन हम दे रहे हैं। जो गुरुद्वारा में जो खाना खाते हैं, ये खाना तो बेचते नहीं है ना इनके, ये तो गरीब ही खाते हैं। बताओ, उन पे भी टैक्स लगवा दिया। गुरुद्वारा में जो खाना तो सेवा किया जाता है, सेवा करा जाता है, बताओ उनके भी, ये गरीब तो खा रहा 3 टाइम, इनके जिनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, चलो गरीब खा लेता है, उसमें भी GST लगा, बताओ उन पे GST लगा दिया है। ये बताओ क्या है? बताओ उसमें लगाना चाहिए भाई। 100 की बात सीधी सी मुल्ला जी, बड़ी छोटी सी बात और बड़ी क्लियर बात यह है, उनके घर में रोटी अगर एक दाना भी कम पड़ जाए ना तो पूरे देश को भुखमरी के कगार पर लाके खड़ा कर देंगे। नेता की जात वो जात होती है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो किसी समाज का हो या किसी भी उसका हो। इसलिए नेता का कहते हैं ना कि दंगे वंगे हो तो देश के अंदर हर कोई मरता है, लेकिन नेता के घर का कुत्ता नहीं मरता। इसलिए नहीं कहते, इसलिए कहते हैं। ये सरकार जो हारे है ना, थोड़ी सी सीट कम आए, ये सिर्फ जो धर्म की राजनीति करता है। कोई भी धर्म के अंदर जो है ना, जो धर्म को लेकर राजनीति करता है ना, उनके अंदर इंसानी नीति नहीं है। कोई भी धर्म में, सब धर्म में लिखा हुआ है, जो धर्म को राजनीति में नहीं लाओ। ये सरकार जो है धर्म पे राजनीति करा, इसलिए तो ऐसा हुआ हालत। ओवैसी जहाँ से लड़ा है उसने तो साफ बोल दिया है कि मुझे मुसलमान भी वोट दिया है, फिर धर्म से कौन सा राजनीति हुआ आजकल? नहीं, वहाँ ओवैसी जहाँ से लड़ा है वहाँ से, अरे बोल, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं हुआ, धर्म की बात हो रही है। कि हिंदू मुस्लिम सबको वोट दिया है, हाँ सबको दिया है, ये नहीं कि जात पात पे इलेक्शन हुआ है, कोई जात पात पे। हाँ थोड़ी होता, बताओ
है जात पात, लेकिन पब्लिक नहीं किया है इस बार। अगर वोट ना, ये आप कैसे गारंटी से बता रहे हो बताओ, अगर जात पे वोट नहीं मांगते ऐसा नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ बताओ, बोला 40,000 मुसलमान है, उनको हिंदू को डरा। बात सुने, मोदी जी जो है ना हर वक्त हिंदुओं को बेवकूफ बनाया। हम मुसलमान ठीक है, हम डरते नहीं है, आर में हिंदू को बेवकूफ बनाया हर वक्त। फिर आपको क्या पता है? वो तो मानते हैं हम उस चीज को, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इस बार जो है ना पब्लिक वोट किया है, जात पात पे कोई वोट नहीं हुआ। पब्लिक ने जिसको मांग रहा है, लेकिन पब्लिक नहीं दिया। मैं ही बोल रहा हूँ कि पब्लिक नहीं दिया है जात पात पे वोट, जात पात पे वोट पब्लिक नहीं दिया है। पब्लिक अपना चुनाव खुद इस बार किया है, पब्लिक अपना फैसला खुद किया है इस बार। अपना बीबी को तो रख नहीं सका हो, ख्याल दूसरे के रख रहा है बताओ। ये हिंदुओं को बेवकूफ बनाया मुसलमान के हार में, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज का हम अपना जो विषय लेकर आए थे यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का मुद्दा हम लोगों ने उठाया था कि जिस तरह उन्होंने पहले इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर जो है लोकसभा चुनाव लड़ा, और हाँ अब जो है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये दावा किया कि हम लोकसभा चुनाव के बाद जो है विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसमें जो है हम अकेले लड़ेंगे, ये था। इस पर जो है यहाँ आम जनता ने क्या कुछ कहा इस पर आपने सुन लिया। इसी के साथ आगे की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे न्यूज़ 15 के साथ। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं सुम्बिका।